हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे, फर्स्ट अटेम्प्ट YouTube चैनल पे। और आज हम यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश के सिचुएशन। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, बांग्लादेश की सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है। वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की जो सरकार थी, तो वो पीएम शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। और लिटरली मिलिट्री ने 45 मिनट्स का टाइम दिया था शेख हसीना को कि आप रिजाइन करके देश को छोड़ के निकल जाओ। और शेख हसीना ने सिचुएशन को समझा और वो लिटरली रिजाइन दिया उन्होंने, और बांग्लादेश को छोड़ के अभी इंडिया में आ चुकी हैं। तो दोस्तों 45 मिनट्स का जो टाइम था उसको उन्होंने भली भांति समझा और अपना जान बचा के वो भागी है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं जान बचा के भागी है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से निकला है, वैसे ही शेख हसीना के जो प्राइवेट रेसिडेंस था वहां पे जितने भी प्रोटेस्टर थे वो जाते हैं और वहां पे पूरी तरीके से तोड़ फोड़ करते हैं। जो कि आजकल सारे जगह पे वीडियो वो देखा जा रहा है कि वो जितने भी प्रोटेस्टर्स होते हैं, वो कोई कुर्सी लेके जाता है, कोई कपड़े लेके जाते हैं, कोई बर्तन लेके जाते हैं। तो लिटरली ये एक जान बचा के भागने वाला एक सिचुएशन था जो कि शेख हसीना ने यहाँ पे किया है। तो दोस्तों आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों ऐसा हुआ कि बांग्लादेश में ये सिचुएशन आ गई? उससे पहले ये हम देखते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है। और यहाँ पे जो हमारा देश है, इसके जो जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो म्यांमार की जो सिचुएशन है दोस्तों, ये आप म्यांमार देख रहे हो। आप देख सकते हो कि म्यांमार में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही मिलिट्री ने टेक ओवर किया था। मिलिट्री ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया था। अब बारी आ गई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हम देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश के क्या सिचुएशन है। बांग्लादेश में भी मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। और पाकिस्तान की बात हम जानते ही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बस नाम का है। वहां पे जो भी डिसीजन लिया है तो सेना ही डिसीजन लेती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इज जीरो। ओके, तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश में सिचुएशन आ क्यों गई, बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जो ऐसा हुआ बांग्लादेश में कि यहाँ पे तख्ता पलट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि कहानी शुरू करते हैं तब से जब बांग्लादेश में जो शेख हसीना है, वो फोर्थ टर्म में, ये आपको सोचने वाली बात है कि फोर्थ टर्म में लगातार ये पीएम बनती हैं। और पीएम बनने के बाद दोस्तों जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है, आप देख सकते हो कि यूएस का एक स्टेटमेंट आता है कि बांग्लादेश इलेक्शंस वेर नॉट फ्री एंड फेयर। मीन्स कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए वो एक फेयर तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके जवाब में उस स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, जो यूएस ने जो स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश में इलेक्शन सही से नहीं हुए, फेयर तरीके से नहीं हुए, उसके बाद से ही क्या होता है, बांग्लादेश में जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, छोटी छोटी पार्टीज होती है, वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है। ओके, हालांकि वो छोटे छोटे प्रोटेस्ट थे और उसे दबा दिया गया। बट इस स्टेटमेंट के बाद जो पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बताया कि एक वेस्टर्न कंट्री है जो बांग्लादेश में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार के छोटे छोटे हिस्सों को मिला करके एक नया देश का निर्माण कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली उनका जो इशारा था पूरी तरीके से यूएस की तरफ ही था दोस्तों। तो यूएस की तरफ जो ये इशारा था, तो इससे यूएस, आप समझ सकते हो कि यूएस को कितनी बौखलाहट आई होगी। और आप देख सकते हो कि इस स्टेटमेंट के कुछ दिनों के बाद ही, अभी अगस्त का टाइम है, और क्या सिचुएशन होगी बांग्लादेश में कि वहां के जो लगातार फोर्थ टर्म के जो प्रेसिडेंट थे, उन्हें वहां से छोड़ के निकलना पड़ रहा है दोस्तों। तो ये सिचुएशन आ गई वहां पे कि वहां के जो फोर्थ टर्म के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी वहां से भाग के भारत में आना पड़ा। और इस तरीके से बांग्लादेश में मिलिट्री का टेक ओवर होता है। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में भी आप देख सकते हो कि जो इमरान खान की सरकार थी, इमरान खान ने क्या किया था दोस्तों, इमरान खान ने यूएस की बुराई की थी, भलाई बहुत अच्छे से बुराई की थी। और उसके साथ क्या हुआ आपको पता ही है। और शेख हसीना, जिसे कहा जाता था कि शेख हसीना इज द आइकॉन ऑफ चेंजिंग बांग्लादेश, उनके साथ अभी क्या हो गया, उनकी क्या सिचुएशन हो गई, उनको जान बचा के भागना पड़ा। इसके बारे में आप देख ही सकते हो कि इनके साथ क्या असर हुआ इनका। ठीक है, अब कुछ लोग जो इंटरनल सोर्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि इसके पीछे आईएसआई की कॉन्स्पेरेसी थी। आईएसआई एक पाकिस्तान की जो एजेंसी है, उसकी एक कॉन्स्पेरेसी थी। कॉन्स्पेरेसी ये थी कि सॉरी, बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनाया जाए।
क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप थे बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप थे दोस्तों, और उस कॉर्डियल रिलेशनशिप को बनाने में, निभाने में जो शेख हसीना थी उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनल सोर्स से पता चल रहा है कि आईएसआई का भी यहाँ पे हाथ है। तो लेकिन अभी हम पता करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो स्टूडेंट का भी प्रोटेस्ट चल रहा था, रिजर्वेशन को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था, वो क्या था आखिर? व्हाट वाज द प्रोटेस्ट का रीजन क्या था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट का जो रीजन था वो 30% रिजर्वेशन था। अब 30% रिजर्वेशन क्या था? ये जो रिजर्वेशन था 30% रिजर्वेशन, ये किसे दिया जाता था दोस्तों? रिजर्वेशन टू जो रिलेटिव्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स के जो रिलेटिव्स हैं, उनको दिया जाता था। ठीक है, हालांकि बहुत पहले इस रिजर्वेशन को हटा दिया गया था दोस्तों, बट 5 जुलाई को हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है। हाई कोर्ट का डिसीजन आता है 5 जुलाई को, और वो 5 जून को, और वो हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा है कि जो 30% रिजर्वेशन पहले चलता था उसको फिर से री इंस्टॉल किया जाए, उसको फिर से अप्लाई किया जाए। और अगर मैं आपको बताऊं कि 30% रिजर्वेशन अप्लाई होने के बाद जो मेरिट कोटा जो होता है, जिसमें रिजर्वेशन नहीं लगता है, वो ओनली 44% बचा था। हालांकि हाई कोर्ट के डिसीजन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, बिकॉज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अ जुडिशियरी, एंड जुडिशियरी इज द इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, तो हालांकि 5 जून जो ये डिसीजन आया था, 5 जून के बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत एग्रेसिव प्रोटेस्ट होने लगे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये जो 30% वाला रिजर्वेशन आपने फिर से अप्लाई करने को कहा है, इस 30% रिजर्वेशन को हटा दिया जाए। तो इस तरीके से प्रोटेस्टर्स की बात मान ली गई, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया, और उन्होंने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा। उनकी अगली डिमांड हो गई ये कि शेख हसीना को पीएम पोजीशन से हटा दिया जाए। उनका कहना यह था कि जो प्रोटेस्ट हुए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इस कारण से शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर पद पे रहने का हक नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसके बारे में ये कहा गया है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या हो रहा है, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अब क्या देखा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के जो फाउंडर थे, आपको पता है, शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के फाउंडर थे दोस्तों। आपको पता है कि बांग्लादेश को आजादी किसने दिलवाई थी? इंडियन आर्मी ने दिलवाई थी। बट वहां का भी एक लीडर था जिसकी एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका थी बांग्लादेश को आजाद करवाने में, दैट वाज ही वाज शेख मुजीबुर रहमान। अब दोस्तों प्रोटेस्टर्स को तो 30% रिजर्वेशन मिल चुका है, बट फिर भी हम देखा जा रहा है कि वो जगह जगह से, अलग अलग जगहों से शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं, जो स्टेच्यूज हैं, उसे तोड़ा जा रहा है। क्या ये एक इशारा है नया बांग्लादेश बनाने का? तो ये तो समय ही बताएगा कि ये जो आगे की जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसे बनेगी। ठीक है, हालांकि ये कहा गया है कि जो आर्मी चीफ है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जैसे ही शेख हसीना वहां से गई है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आई एम नाउ द इंचार्ज, एंड मैं यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करूंगा। बट ये इंटरिम गवर्नमेंट दोस्तों कैसे काम करती है ये हमें पता नहीं। ये एंटी इंडिया काम करेगी या प्रो इंडिया काम करेगी, ये हमें कुछ भी पता नहीं। बट अभी यही है कि क्या नया गवर्नमेंट बनने से यूएस को मिलिट्री बेस मिल जाएगा? क्या पाकिस्तान जो चाहती है कि एंटी इंडिया गवर्नमेंट बने बांग्लादेश में और प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बने पाकिस्तान में, क्या ऐसा हो पाएगा? ये समय की बात है दोस्तों, वो आगे जब गवर्नमेंट बनेगी तभी इस चीज के बारे में पता चल पाएगा। तो ये एक आईएसआई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो कॉन्स्पिरेसी के बारे में कहा जा रहा है कि आईएसआई कॉन्स्पिरेसी टू रिमूव शेख हसीना एज पाकिस्तान वांट्स एंटी इंडिया गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। ओके, और इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, ही वाज द फॉर्मर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे, ये फॉर्मर कैप्टन थे मशरफ मुर्तजा। और इनके भी जो प्रोटेस्टर्स थे, इनके घर को आग लगा दिया गया। इनकी गलती बस यही थी कि ये शेख हसीना की पार्टी के एक मेंबर थे, वहां के इलेक्टेड मेंबर थे। तो बांग्लादेश के लोगों को दोस्तों यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या फिर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हाल के कुछ सालों को देखा जाए तो बांग्लादेश की जो करेंसी है टका,
वो पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छा कर रही थी। ठीक है, बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो पाकिस्तान से ज्यादा बेटर था दोस्तों। बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट वाला काम था, एक्सपोर्ट वाला एरिया था, वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा था। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी बांग्लादेश अच्छा काम कर रहा था। तो वही, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो अपने देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ पे एक खबर निकल के आई है कि जो शेख हसीना है, शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद साहब ने कहा है कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश एक नेक्स्ट पाकिस्तान बन जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही हॉरिफाइंग स्टेटमेंट है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश जो कि एक अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा था, एक सही डायरेक्शन में डेवलप कर रहा था, उस डेवलपमेंट का क्या होगा, वी डोंट नो। वो डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, वी डोंट नो। वहां पे अल्पसंख्यकों का क्या होगा, वी डोंट नो। वहां की डेमोक्रेसी का क्या होगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। सब कुछ अंधकारमय हो गया है। एवरीथिंग इज इन डूम। तो अब देखते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अदर कंट्रीज हैं उनका क्या स्टेटमेंट आया है। तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यूएस का जो राजदूत था बांग्लादेश में, पीटर हैस, वो बांग्लादेश से जुलाई को बिना किसी को कुछ भी बताए बांग्लादेश छोड़ के यूएस पहुंच जाता है। इवन उसने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए जो एम्बेसी स्टाफ थे उनको थैंक्स कहा था, और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जो काम करने आया था वो हो नहीं पाया। अब आप समझ जाओ, जुलाई में जो एम्बेसडर है, जो राजदूत है अमेरिका का बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश बिना किसी को बताए क्वाइटली छोड़ के निकल जाता है यूएस में। और अगस्त में ये सिचुएशन अभी तख्ता पलट हो जाता है। तो ये काफी कुछ इशारा दे रहा है दोस्तों। तो पूरी वर्डिक्ट तो आएगी, बाद में आएगी, और ऑब्वियसली आनी भी चाहिए कि इसके पीछे क्या ये सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, क्या सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर अदर कंट्रीज हैं वो कुछ बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम खेल रही है, ये खेल रही है बांग्लादेश में। ये एक देखने वाली बात होगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि यूएस का कमेंट आया है कि उसने बांग्लादेश आर्मी को, बहुत ही बांग्लादेश आर्मी की प्रशंसा की है कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश आर्मी ने यहाँ पे अच्छे से संभाल लिया। बट क्या संभाला दोस्तों, आर्मी अगर चाहती तो क्या प्रोटेस्टर को कंट्रोल नहीं कर पाती? आर्मी के प्रेजेंस में वहां का जो सदन है, वहां का जो पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे तोड़फोड़ की जा रही है। वहां पे जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके स्टेच्यूज को तोड़ा जा रहा है, शेख हसीना के घर में जाके तोड़ा जा रहा है। वहां पे जो अल्पसंख्यक है, खबर ये आ रही है कि जो अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं, जो मंदिर है उसे तोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो यही है। और यूएस ने कहा है कि जल्दी से जल्दी वहां डेमोक्रेसी बहाल की जाए। तो अब दोस्तों इंडिया का क्या स्टैंड है, हम यहाँ पे देखते हैं। हालांकि इंडिया ने शरणागति तो दे ही दी है कि शेख हसीना यहाँ पे आके अभी रह रही हैं। यहाँ पे कब तक रहेंगे ये पता नहीं है मुझे। और यहाँ पे कहा जाए तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 करोड़ हिंदू और अल्पसंख्यक जो हैं वो बांग्लादेश से बंगाल में आने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश से बंगाल में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक। और यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। एक बांग्लादेश की एक लीडर थी, पहले की लीडर, जिनका नाम था खालिदा जिया। नाम आप ध्यान रखो, खालिदा जिया। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे जिसके कारण वो जेल में थी, और बिना किसी कोर्ट के सुनवाई के वहां के प्रेसिडेंट ने ये आदेश दिया है कि खालिदा जिया को छोड़ दिया जाए। और खालिदा जिया का जो वर्क है, इनकी जो हिस्ट्री है, वो एंटी इंडिया काम करने की है। आप सोच सकते हो कि इनके जो हस्बैंड साहब थे, इनके पतिदेव, इनके जो पति परमेश्वर थे, वो फॉर्मर पाकिस्तान आर्मी में काम कर रहे थे। तब आप समझ सकते हो खालिदा जिया के पाकिस्तान के साथ कैसा कनेक्शन है और वो किस तरीके से काम करेगी। अभी अभी तक का जो पास्ट है वो तो एंटी इंडिया ही रहा है, बट अभी फ्यूचर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस माइंडसेट से काम करने वाली हैं। ओके। और उनको जिस तरीके से बिना किसी कोर्ट की सुनवाई के छोड़ दिया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये बस अंदाजा ही लगा सकते हैं, बट एग्जैक्ट हमें पता चलेगा इन फ्यूचर ही, हमें पता चलेगा जब वहां की सरकार बनेगी तभी पता चलेगा। अब भारत में ऑल पार्टी की मीट होती है जिसमें सर
एस जयशंकर साहब बोलते हैं कि शेख हसीना इन शॉक, गवर्नमेंट गिविंग अ टाइम बिफोर स्पीकिंग टू हर। शॉक भी क्यों ना हो दोस्तों, पता चला है कि जो आर्मी चीफ है वहां के, वो इनके रिलेटिव ही थे, दूर के रिलेटिव थे। और कहा गया था लोग, शेख हसीना को कई लोगों ने ये राय मशवरा दिया था कि उनको आर्मी चीफ ना बनाए, क्योंकि वो तख्ता पलट भी कर सकते हैं। बट इन्होंने भरोसा जताया और भरोसा का फल ये मिला। ठीक है, उनके बैक स्टेप किया गया एक तरह के तरीके से, मैं ये बोल सकता हूँ। जिस तरीके से वो डायलॉग था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, या फिर कटप्पा ने जो बाहुबली को मार दिया था, उसी टाइप का यहाँ पे सीन है कि उन्हीं के रिलेटिव ने उनको बैक स्टेप किया है। ओके, तो इस तरीके से हम जयशंकर साहब ने कहा है कि शेख हसीना जो है अभी शॉक में है, और गवर्नमेंट उनको कुछ टाइम देगी बिफोर उनसे बात करने के लिए। और वो जो इंडिया आई है शॉर्ट नोटिस में, उसके बारे में भी कहा गया कि हसीना से बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक नोटिस मिला था आने के लिए, रिक्वेस्ट किया गया था कि उनके हेलीकॉप्टर को आने दिया जाए, और उनके रिक्वेस्ट को माना गया यहाँ पे, और इसलिए शेख हसीना अभी इंडिया में है। ठीक है, बट हालांकि वो यूके के साथ भी कनेक्शन में है कि उनको असाइलम वीजा मिल जाए, वहां पे असाइलम मिल जाए। बट अभी तक जहां तक की खबर आई है कि उनको असाइलम वहां नहीं दिया जा रहा है। यूएस ने पहले ही मना कर दिया है। हालांकि शेख हसीना इज इन टॉक विथ रसिया, और हो सकता है कि रसिया शेख हसीना को असाइलम दे। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। आगे अगर कुछ डेवलपमेंट होगी तो मैं इस पे ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट देते रहूंगा। तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो आपका फीडबैक है वो आप जरूर दें। और इसके साथ ही एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि हमारे ही चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हुई है, जो कि स्क्रैच से लेकर के हमने स्टार्ट किया है। अभी 4 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो आप प्लीज लेक्चर जाके देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका फीडबैक हो वो जरूर दें। वी विल इम्प्रूव इन दैट लेक्चर ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच।